आज की वीडियो में अपन क्या करेंगे, जो लोक प्रशासन है, लोक प्रशासन के जो विकास के जो चरण हैं कि वो कितने चरण हैं, और उसके क्या है कि किस चरण में किस चरण को किस नाम से जाना गया, और वह कहाँ से कौन से टाइम पीरियड के लिए वो था, उसके बारे में अपन क्या है कि विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे कि हो सकता है कि दो वीडियो के अंतर्गत जिसके जो सारे चरण है उस चरण को अपन कर लें। तो इसमें देखो, पहला है लोक प्रशासन का विकास। तो लोक प्रशासन का विकास किस प्रकार हुआ, कब से माना जाता है, उसके बारे में अपन पढ़ते हैं पहले। तो लोक प्रशासन का विकास है क्या कि दो रूपों में माना जाता है। कितने रूप के अंतर्गत है? दो रूप के अंतर्गत, जिसमें है कि पहला है क्रिया के रूप में लोक प्रशासन, और दूसरा है स्वतंत्र अध्ययन के रूप में लोक प्रशासन। अर्थात लोक प्रशासन का जो विकास हुआ था वो दो रूप के अंतर्गत हुआ था। एक तो क्रिया के रूप में हुआ था, दूसरा क्या है कि स्वतंत्र अध्ययन के रूप में उसका विकास है किया गया। तो क्रिया के रूप में जो लोक प्रशासन है उसका विकास उस समय से माना जाता है। मतलब जो क्रिया के रूप में लोक प्रशासन का विकास हुआ वो उस समय से माना जाता है जब से क्या है कि मानव सभ्यता का हुआ है। जब से मानव सभ्यता है उसी समय से क्या है कि क्रिया के रूप में लोक प्रशासन का विकास हुआ। अर्थात मानव जीवन के जो प्रारंभिक चरण है से लोक प्रशासन का क्रिया के रूप में विकास माना जाता है। समय के साथ साथ क्या है कि लोक प्रशासन के स्वरूप में परिवर्तन होता रहा। कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है, कौटिल्य के तो है अर्थशास्त्र, अरस्तु की जो राजनीति तथा प्लेटो की जो रिपब्लिक पुस्तक है उसमें, और मेकियावेली की प्रिंस तथा रामायण महाभारत जैसे ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? क्रिया के रूप में लोक प्रशासन का उल्लेख मिलता है। दूसरा है स्वतंत्र अध्ययन के रूप में लोक प्रशासन, क्या है कि एक नवीन विषय है। स्वतंत्र अध्ययन के रूप में जो लोक प्रशासन है वो क्या है कि एक नवीन विषय है। क्योंकि स्वतंत्र अध्ययन के रूप में लोक प्रशासन की जो विकास यात्रा है वो कब से शुरू हुई थी? 1887 से। और कहाँ से हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रारंभ होती है। और जो 1887 से वर्तमान तक लोक प्रशासन के विकास को क्या है कि 6 चरणों में बांटा जाता है। तो अपन इसमें क्या करेंगे कि जो लोक प्रशासन के विकास के 6 चरण हैं उस चरण को अपन क्या है कि जैसे कि 2 या 3 वीडियो के अंतर्गत करने वाले हैं। इनमें वही है जो से जिस कौन-सी उसकी पुस्तक जो महत्वपूर्ण है उस पुस्तक को ले लिया, और जिस चरण में क्या-क्या बातें हुई थी, उसमें किस चीज़ पे ज़्यादा जोर दिया गया, उसके बारे में अपन क्या है कि विस्तार से डिटेल से चर्चा करेंगे। तो पहला चरण है देखो, एक तो है कि जैसे कि पहला इसमें क्या है कि लोक प्रशासन का विकास है 2 रूप में माना जाता है। एक तो क्रिया के रूप में माना जाता है, दूसरा स्वतंत्र अध्ययन के रूप में माना जाता है। क्रिया के रूप में तो है जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ उसी समय से माना जाता है। दूसरा स्वतंत्र अध्ययन के रूप में जो लोक प्रशासन का विकास है वो कहाँ से माना जाता है? 1887 से संयुक्त राज्य अमेरिका से इसका क्या है कि प्रारंभ होता है। और इसका लोक प्रशासन का विकास है वो 6 चरणों में बांटा जाता है। बस आज इसमें ऊपर वाले में इतनी सी है कि जो कब से कितने रूप में विकास हुआ और कौन से चरण है। फिर एक ही देखो, प्रथम चरण है 1887 से 1926 तक। और इस जो पहला जो चरण था उसको नाम क्या दिया गया? प्रशासन व राजनीति का विभाजन। तो इस पहला चरण में ये बताया गया जो प्रशासन और राजनीति है उन दोनों को क्या है कि एक साथ में इनका क्या है कि अध्ययन नहीं किया जा सकता। दोनों के कार्य अलग अलग है, तो इन दोनों का क्या है कि विभाजन कर देना चाहिए। कौन सा पहला चरण है? 1887 से 1926 तक है। इसमें देखो, जैसे 1887 है उसमें वुडरो विल्सन का क्या है कि एक लेख था। किसका था? 1887 में वुडरो विल्सन का एक लेख था। वो कौन सा था? प्रशासन का एक अध्याय। किसका है? 1887 के अंतर्गत वुडरो विल्सन है वो अमेरिका का था। उसका क्या है कि एक लेख था प्रशासन का एक अध्याय में। अमेरिका की एक त्रैमासिक पत्रिका थी। जो लेख तो था प्रशासन का एक अध्याय, और उसमें क्या है कि अमेरिका की एक त्रैमासिक पत्रिका थी, साइंस क्वार्टरली में प्रकाशित हुआ था। तो ये किस में प्रकाशित हुआ था? साइंस क्वार्टरली में प्रकाशित हुआ था, जिसमें कहा गया कि संविधान का निर्माण क्या है कि एक सरल कार्य है। किसके अंतर्गत कहा गया था? साइंस क्वार्टरली है में प्रकाशित हुआ था प्रशासन का एक अध्याय। उसमें कहा गया था कि जो संविधान का निर्माण है वो तो एक सरल कार्य है, और संविधान का जो क्रियान्वयन है वो एक कठिन कार्य है। संविधान का निर्माण तो क्या करती है? राजनीति करती है। जो सरल कार्य है वो राजनीति करती है निर्माण, और संविधान का जो क्रियान्वयन है वो कौन करता है? लोक प्रशासन करता है। अतः लोक प्रशासन को क्या है कि राजनीति से अलग होना चाहिए। फिर है कि वुड्रो विल्सन ने कहा कि विधि या कानून को व्यवस्थित रूप से क्रियान्वित करना लोक प्रशासन है। ये क्या है कि डेफिनेशन है, तो इसको क्या है कि अक्सर कोटेशन के रूप में पूछ लिया जाता है कि जो है कि विधि और कानून को व्यवस्थित रूप में क्रियान्वित करना, ये लोक प्रशासन की परिभाषा किसने दी थी? तो ये दी थी वुड्रो विल्सन ने। क्या दी थी? विधि और कानून को
विधि या कानून को व्यवस्थित रूप से क्रियान्वित करना लोक प्रशासन है। इस महत्वपूर्ण कार्य को देखते हुए वाल्डो था, उसने क्या है कि एक अध्ययन विषय के रूप में लोक प्रशासन का जनक किसको बताया था? वुड्रो विल्सन को बताया था। तो इसमें देखो ये क्या है कि एक तो है कि जो प्रथम चरण है वो कहाँ से कहाँ तक है? 1887 से 1926 तक है। और इसका नाम क्या रखा गया था? प्रशासन और राजनीति का विभाजन। क्योंकि उन्होंने कहा कि जो प्रशासन जो राजनीति है, संविधान है, उसका निर्माण तो कौन करती है? राजनीति करती है, और लेकिन उसका क्रियान्वयन कौन करता है? प्रशासन। जो निर्माण करना वो सरल कार्य है, लेकिन उसको जो क्रियान्वित करना है वो कठिन कार्य है, वो कौन करता है? लोक प्रशासन। अतः लोक प्रशासन और जो है राजनीति, उसको क्या है कि अलग अलग किया जाना चाहिए थे। और फिर एक परिभाषा होगी वुड्रो विल्सन की, और दूसरा क्या है कि जो वाल्डो था उसने क्या है कि एक अध्ययन विषय के रूप में लोक प्रशासन का जनक किसको बताया था? वुड्रो विल्सन को बताया था। फिर है कि 1900 ईस्वी के अंतर्गत फ्रेग जे गुडनाउ ने राजनीति व प्रशासन नामक पुस्तक लिखी थी। तो इसमें क्या है कि फ्रेग जे गुडनाउ है, उसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? राजनीति व प्रशासन एक पुस्तक लिखी थी। कब लिखी थी? 1900 ईस्वी के अंतर्गत लिखी थी। जिसमें कहा गया है कि राजनीति राज्य की इच्छा का निर्माण करती है। वो क्या है कि संविधान का निर्माण करती है, वो राजनीति करती है। इसमें क्या है कि इच्छा का निर्माण तो करती है राजनीति, और लोक प्रशासन राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति, इच्छा और राज्य की इच्छा की क्रियान्विति करता है। अतः लोक प्रशासन को राजनीति से क्या है कि अलग होना चाहिए। क्योंकि फ्रेग जे गुडनाउ है, उसने क्या है कि अमेरिकी लोक प्रशासन में काफी सुधार की। अतः फ्रेग जे गुडनाउ को अमेरिकी प्रशासन का जनक माना जाता है। तो आपको इसमें देखो देखना है कि जैसे कि एक अध्ययन विषय के रूप में जो लोक प्रशासन है उसका जनक किसे बताया गया? वुड्रो विल्सन को बताया गया। लेकिन एक है जो फ्रेग्जे गुडनाउ है, उसको अमेरिकी प्रशासन का जनक माना जाता है, क्योंकि उसने अमेरिकी जो लोक प्रशासन था उसमें काफ़ी सुधार किया था। तो जो अमेरिकी प्रशासन है उसका जनक तो कौन होगा? फ्रेग्जे गुडनाउ होगा। लेकिन जो क्या है कि एक जो लोक प्रशासन है उसका जनक कौन? एक विशेष रूप से कोटेशन पूछ लिया जाता है कि अमेरिकी प्रशासन का जनक कौन है? वो तो गुडनाउ होगा। लेकिन लोक प्रशासन का जनक है वो कौन होगा? वुड्रो विल्सन होगा। इन दोनों में आपको क्या है कि ध्यान रखना है। ऐसे पूछ सकते हैं जैसे कि लोग ये है कि लोक प्रशासन है उसका जनक कौन है? तो लोक प्रशासन का जनक तो अपन को बताना है वुड्रो विल्सन है। लेकिन एक विशेष रूप से बता दिया जाता है, क्योंकि जैसे लोक प्रशासन है उसका विकास अमेरिका से ही माना जाता है। इसलिए क्या है कि जो अमेरिकी लोक प्रशासन है उसका जनक कौन है? तो आपको बताना है फ्रेग्जे गुडनाउ। फ्रेग्जे गुडनाउ है, उसकी एक पुस्तक थी, वो है राजनीति वो प्रशासन है। वो कब लिखी गई थी? 1900 ईस्वी के अंतर्गत लिखी गई थी। तो है फिर अगला देखो 1926 के अंतर्गत एल डी वाइट है, उसने क्या है कि द इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी लोक प्रशासन के परिचय का अध्याय। एल डी वाइट है, उसने क्या लिखा? लोक प्रशासन के परिचय का अध्याय नामक पुस्तक लिखी। और इसमें उन्होंने कहा कि जो राजनीति है वो तो संविधान का निर्माण करती, जबकि लोक प्रशासन राजनीति को क्रियान्वित करता है। एल डी वाइट की ये पुस्तक लोक प्रशासन की प्रथम पाठ्य पुस्तक के रूप में प्रसिद्ध हुई। कौन सी एल डी वाइट की पुस्तक थी? लोक प्रशासन के परिचय का अध्याय। वो क्या है कि लोक प्रशासन का है जो ये प्रथम चरण है या प्रथम पाठ्य पुस्तक के रूप में प्रसिद्ध तो हुई थी। तो ये है, इसमें देखो ये हो गया। फिर अगला देखो, ये एक चरण है, एक चरण पढ़ते हैं आज। अगर आपको ये क्या है कि समझ में आए अच्छे से, आपको अगर यूजफुल लगे तो आप उसको क्या है कि आप कमेंट में मैसेज कर सकते हो। तो उसके थ्रू में क्या है कि इसके सारे के सारे जो लोक प्रशासन है उसके जो सोर्स ये नोट्स है वो आपको क्या है कि ऐसे इसी तरह यूट्यूब पे पढ़ा दूंगी। तो ये एक पेज है, इसमें जो प्रथम चरण 6 चरण है तो 6 चरणों को पढ़ेंगे, लेकिन प्रथम चरण है उसमें से मैक्सिमम ये एक पेज है। इसमें से आपके क्वेश्चन अगर फर्स्ट चरण में से कोई पूछ लिया जाए तो वो एक भी इसमें से अलग बार नहीं जाएगा। तो एक इसमें ये पढ़ सकते हो, लोक प्रशासन का जो विकास है वो दो रूप में, क्रिया के रूप में, स्वतंत्र अध्ययन के रूप में। क्रिया के रूप में मानव सभ्यता का विकास हो उसी समय से हुआ था, और क्रिया के रूप में क्या है कि ये 1887 से शुरू हुआ था। फिर है कि लोक प्रशासन के कौन कौन से चरण है? 6 चरण है। प्रथम चरण आज अपने पढ़ा था, उसको नाम क्या दिया था? प्रशासन और राजनीति का विभाजन है। तो इसमें एक वुड्रो विल्सन का लेख याद रख लो, उसमें किसमें प्रकाशित हुआ वो याद रखो। फिर वुड्रो विल्सन ये विधि या कानून को व्यवस्थित रूप से क्या कि क्रियान्वित करने वाले ये कोटेशन याद रखो। फिर वाल्डो ने क्या है कि वाल्डो था, उसने एक अध्ययन विषय के रूप में लोक प्रशासन है
उसका जनक वुडरो विल्सन को बताया था। और फिर अगला 1900 में फ्रेंक जे गुडनौ है, उसने क्या कि प्रशासन और राजनीति नामक पुस्तक लिखी और उसने अपने ये कहा, और इसीलिए जो लोग अमेरिकी लोक प्रशासन है उसका जनक फ्रेंक जे गुडनौ को बताया जाता है। फिर 1926 के अंतर्गत एल डी वाइट है, उसने क्या कि लोक प्रशासन के परिचय का अध्याय नामक पुस्तक लिखी थी। और ये है कि जो ये पुस्तक थी कौन सी, लोक प्रशासन के परिचय का अध्याय, ये है लोक प्रशासन की प्रथम पाठ्य पुस्तक के रूप में प्रसिद्ध हुई है। अगर है कि आपको लगता है कि ये नोट्स आपके लिए यूजफुल है, तो आप क्या है कि ये एक फर्स्ट क्लास डालूंगी, उस क्लास के अंतर्गत आप कमेंट कर दीजिए, मैसेज छोड़ दीजिए कि हाँ मैम, मेरे को क्या, हमको क्या है कि ये लोक प्रशासन है, लोक प्रशासन के सारे की सारी क्लासें आप यहाँ के यूट्यूब पे करवा दो। तो उसके हिसाब से मैं क्या है कि आपको ये सारी की सारी क्लासें क्या है कि यूट्यूब पे करवा दूंगी। लोक प्रशासन देखो जो है कि सब्जेक्ट लेके बचो, अपने क्या है कि बढ़ाना क्या है कि बच्चों के क्या 40% भी बढ़ने मुश्किल हो जाते हैं, तो उसमें अपन पहले ऐसे टारगेट लेके बैठेंगे कि जैसे कि सब्जेक्ट है, जैसे अर्थशास्त्र है, लोक प्रशासन है, दर्शन शास्त्र है, ये जो छोटे वाले जैसे लगते हैं तो टॉपिक तो बहुत है इसमें, लेकिन अपन सोचते हैं ये छोटे, इनको अगर आप ये 4 सब्जेक्ट कर लो और एक शिक्षण विधियाँ कर लो 5 वाला, और बाकी जैसे कि भूगोल इतिहास अपन नॉर्मल हमेशा पढ़ते ही रहते हैं, तो अपन क्या है कि टारगेट रहता है कि इनमें से जैसे कि क्वेश्चन कितने कितने आते हैं, क्वेश्चन इसके अंतर्गत आते हैं आपके 18 से 20 तक क्वेश्चन आते हैं हर जैसे अर्थशास्त्र है उसमें तो 18 से 20 से आएगा, लोक प्रशासन है उसमें से 18 से 20 से आएगा, और दर्शन शास्त्र है उसमें भी 18 से 20 तक आएगा, और सो समाजशास्त्र है उसमें भी 18 से 20, और शिक्षण विधि है उनमें से 18 से 20। तो देखो आप 5 की कर लेते हो तो आपके पास क्या है कि 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। 100 क्वेश्चन में से इतना टारगेट बना के रखो कि आप करीब से करीब आप 80 क्वेश्चन तो ऐसे करो, 80 क्वेश्चन मैं इनमें जब 5 में से अटेंड कर ही लूँगा। तो है कि इसमें मेरिट है कि 105 110 तक अगर क्वेश्चन कर लेता है बच्चा, तो वो क्या है कि सेफ रहता है। तो इस प्रकार है कि अगर आपको ये अच्छा लगा है नोट्स, तो आप क्या है कि मैसेज छोड़ दीजिए, उसके हिसाब से मैं क्या है कि ये सारे जो 4-5 सब्जेक्ट है, शिक्षण वीडियो वाला और ये लेके उसके क्या है कि यूट्यूब पे है कि वो 2 दिन की 2 क्लास 3 क्लास लेके और वीडियो को थोड़ा सा लंबा करके वो आपको क्या है कि 2 महीने हैं, 2 महीने के अंतर्गत ये 5 कंप्लीट करवाने की कोशिश कर लूँगी। बाकी जैसे अपना जो इतिहास है, ज्योग्राफी है, वो आप अपने स्तर पे कीजिए, पर ये 5 हैं, उन 5 को मैं 2 महीना है, 2 महीने के अंतर्गत सारे के सारे कंप्लीट करवा दूँ, क्योंकि हर सब्जेक्ट की एक-एक क्लास, 2 क्लास, 1 क्लास डालूँ ना तो 5 क्लास होती है। 5 क्लास है तो उसमें क्या है कि आपका जो कोर्स है वो 2 महीने के अंतर्गत स्पष्ट कवर हो जाता है। तो फिर ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के अंतर्गत।